इश्क करना हो तो अपनी किताबों से करिए, क्योंकि यही वो हैं जो कि अपनी बातों से पलटा नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसके अंतर्गत चर्चा होगी उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पे। उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न हैं, स्पेशली जो यूपी का आप एग्जाम देने जाते हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, यूपी टेट और यूपी सुपर टेट, है ना। इन परीक्षाओं में यूपी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखने में संख्या आपको दिखाई दे रही होगी 10, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके अगले 10 से 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए है, पूछा गया है कि प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह किस वर्ष मनाया गया था। एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन होगा, आप इसको गलत भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को, है ना। जब स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जाहिर सी बात है एक पहला दिमाग में आपका आएगा कि जब आपकी स्थापना मतलब यूपी की स्थापना जब 50 में हुई है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश दिवस की स्टार्टिंग भी जो है 1950 से ही हुई होगी, है ना। ऐसा दिमाग में आएगा, लेकिन ये चीज़ क्या होगी, वह गलत होगी। उत्तर प्रदेश की स्थापना भले ही 1950 में हुई है 24 जनवरी को, लेकिन यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था बताइएगा, वर्ष 2018 में, है ना। 2018 में यह दिवस आपका पहली बार मनाया जाता है और स्थापना आपकी 50 में हुई थी। कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को, है ना। तो इतने फैक्ट आपके जो है इस प्रश्न से आपके तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पूरे यूपी का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, अगर डिजिट आप देखते हैं 2,40,928, है ना, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये जो है अंकीय मान है ना। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा यहाँ पे 7.33, है ना। 7.33% जो है पूरा आपका क्षेत्रफल होगा। परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, डिजिट भी आपसे पूछा जाता है। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम भी पूछा जाता है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम है, तो बता दीजिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाद जो है उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वह आती है चौथे नंबर पे, है ना। तो ये फैक्ट है यूपी के संबंध में। 2 क्वेश्चन में लगभग आपने देखा कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो है यहाँ पे तैयार हो गए हैं, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक मात्रा में स्पर्श करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 8 राज्यों से यूपी आपका स्पर्श करता है, और 8 राज्य कौन कौन से हैं। उत्तराखंड बताइएगा, बिहार बताइएगा, झारखंड बताइएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना। इसके बाद आपका राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 8 राज्यों से आपकी यूपी की सीमा स्पर्श करती है। पूछा गया है कि कितने मतलब किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई आपकी होगी, तो बता दीजिएगा एमपी, है ना। मध्य प्रदेश से जो है इसकी सीमा सर्वाधिक मात्रा में स्पर्श करती है। पूछा जाए कितने जिलों से स्पर्श करती है, तो उत्तर आपका होगा 11 जिले, है ना। सर्वाधिक लंबाई एमपी के साथ, सबसे कम लंबाई हिमाचल प्रदेश के साथ, एमपी के साथ 11 जिले होंगे, और हिमाचल प्रदेश के साथ केवल एक जिला आपका होगा, यानी सहारनपुर। एमपी से कौन कौन से 11 जिले स्पर्श करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। निश्चित रूप से प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो आपका होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप ट्रिपल स्टार यानी 3 स्टार वाला यह क्वेश्चन होगा। पूछा गया है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा है जो कि दक्षिणतम साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट यूपी का कौन सा है। उत्तर बताइएगा सोनभद्र, है ना। उत्तर बताइएगा सोनभद्र, है ना, सबसे दक्षिणतम जिला है। इसके अलावा सोनभद्र की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ना। पूरे यूपी में कुल जिलों की संख्या है 75, 75 जिले आपके यूपी में पाए जाते हैं। 75 में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पे लखीमपुर खीरी, है ना। लखीमपुर खीरी के बाद सेकेंड नंबर पर पूछा जाए कौन सा है,
सोनभद्र बताइएगा। तो एक तो विशेषता आपकी सोनभद्र की हो गई। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला, दूसरी विशेषता ध्यान रखिएगा सोनभद्र की, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला है। जनजातियों की संख्या आपको सोनभद्र में सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरी चीज, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पे फॉरेस्ट अधिक हैं, जो वन अधिक हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। तीन विशेषता है वो सोनभद्र की। चौथी विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं सर्वाधिक अन्य राज्यों से स्पर्श करती है। और कितने राज्य होंगे, तो 4 राज्य आपको बताने होंगे। कौन कौन से? बिहार है, झारखंड है, एमपी है और साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये 4 जिले हैं जो कि सोनभद्र की सीमा से स्पर्श करते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करते हैं। उत्तर क्या बताइएगा? उत्तर बता दीजिएगा सोनभद्र, है ना। अगला जिला जो आपका होगा, पूछा गया है कौन सा जिला यूरेनियम के निक्षेप के लिए फेमस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी क्वेश्चन आपका होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। उस जिले का नाम आपको बताना है जहां पर यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? तो बुंदेलखंड संभाग का एक जिला पड़ता है ललितपुर। बुंदेलखंड का एक जिला है ललितपुर, और ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर यूरेनियम के निक्षेप पाए गए हैं। तो यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ललितपुर और झांसी सीमा पे ये एक बहुत ही फेमस बांध है ना, बहुत ही फेमस बांध है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका बांध बताइए, बांध का नाम बताइएगा, और यह बांध किस नदी पर है वह भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम में स्पेशली यूपी का जो एग्जाम होता है इस बांध का नाम हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है ना। कितने परसेंट जनसंख्या जो है यूपी की निवास करती है संपूर्ण भारत में, तो बता दीजिए। भारत मतलब पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट यूपी में है। टोटल लगभग जो लास्ट डाटा जो आपका था 11 का, 2011 का, उसके आधार पे पूरे यूपी में लगभग 21 करोड़, सॉरी हाँ 20 से 21 करोड़ लोग यहाँ पे निवास करते थे, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग 16% है ना। 16% जो है यूपी में जनसंख्या निवास करती है। और ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला होगा, है ना। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सर्वाधिक अन्य जिलों की सीमाओं से स्पर्श करता है। सोनभद्र की बात करिए, हमने बताया सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक अन्य राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों की सीमा से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर आपको बताना होगा। यहाँ पे हरदोई अवध का क्षेत्र है, मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश का एरिया है, अवध का क्षेत्र है। हरदोई 8 जिलों की सीमाओं से हरदोई की सीमा जो है क्या करती है? स्पर्श करती है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कई एग्जाम में आपसे स्पेशली यूपी पुलिस हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है, नाम बता दीजिएगा। सुचेता कृपलानी, है ना, सुचेता कृपलानी, ये जो है आपकी मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री है यूपी की। और यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की पहली महिला अगर मुख्यमंत्री पूछी जाती हैं तो उत्तर आपका सेम होगा, यानी सुचेता कृपलानी, है ना। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यूपीपी। 2018 में यूपीपी का एग्जाम हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 के उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर आपका होगा शामली। उत्तर आपका होगा शामली, और शामली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला यह प्रदेश का नवीनतम जिला है। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम जिला, 8वां जिला। इसका क्रम याद रखिएगा, किस क्रम पे है? तो यूपी का 8वां जिला है जो कि दिल्ली एनसीआर में शामिल हुआ था, है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन आपका इस सेशन का जो आपका होगा, प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा गया है, मैंने पहले ही बता दिया था अगर आपको याद हो, लखीमपुर, है ना। लखीमपुर खीरी में जो है ये आपका सबसे बड़ा जिला है 75 जिलों में क्षेत्रफल के आधार पे। और यहीं पे एक मेला लगता है, हमेशा पूछा जाता है, तो गोला गोकर्णनाथ मेला, है ना। तो इतनी चीजें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगी। यूपी स्पेशल का 10 प्रश्न या कहिए 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूरा हो गया, है ना। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मालूम है आपको कि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।